हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ESIC एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक डिपार्टमेंट है, सरकारी विभाग है। इसमें लेटेस्ट अपडेट आई है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। इसमें विभाग में 9,000 प्लस पदों के लिए भर्ती के लिए आदेश जारी किए गए हैं वैकेंट पोस्ट के रिगार्डिंग। आइए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट होगी और जो पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होगी इन सभी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन हो सकती है। तो कंप्लीट डिटेल्स देखना, इसमें सभी पोस्ट के लिए दिया गया है। A to D ग्रेड तक की सभी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग इसमें बताया गया है। सो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप देख पा रहे हो ये वो नोटिस है, एम्प्लॉयमेंट ESIC एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑफिस मेमोरेंडम ये जारी किया गया था। इसमें बताया गया था ये सब्जेक्ट यहाँ पर जो दिया गया है, कंटिन्यूएशन ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, इसमें विभाग में जो 31 मार्च 2022 तक रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट खाली थी उन सब का ब्यौरा मांगा गया था और इसमें बताया गया है अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज हियर बाई कम्युनिकेटेड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ मिनिस्ट्रियल नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट एज ऑन 31 मार्च 2022 इन वेरियस कैडर्स इन ESIC एज पर डिटेल्स गिवन एट एनेक्सर 1 ऑफ दिस मेमोरेंडम। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया था, ये अप्रूवल आप यहाँ पर देख सकते हो, अप्रूवल दिया गया था। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स, कौन कौन सी इसमें रिक्रूटमेंट होनी है और कौन कौन सी कैडर में होंगी और क्या क्या उन सब की क्वालिफिकेशन हो सकती है। यहाँ पर बताया गया है सेंशन स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप A, ग्रुप B, गैजेटेड नॉन गैजेटेड एक्सक्लूडिंग नर्सिंग एंड पैरामेडिकल पोस्ट एज ऑन 31 मार्च 2022। सेक्शन 1 में दिया गया है नोमेनक्लेचर ऑफ द पोस्ट, ग्रुप, सेंशन स्ट्रेंथ इन पोजीशन और वैकेंट पोस्ट। सबसे पहले दी गई है इंश्योरेंस कमिश्नर। इंश्योरेंस कमिश्नर की डिपार्टमेंट में पोस्ट है, ये है ग्रुप A की पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 5 और फिल हो चुकी है 4, वैकेंट पोस्ट है 1। एडिशनल कमिश्नर की 25 पोस्ट है और अभी एट प्रेजेंट फिल हो चुके हैं 7 पोस्ट और 18 पोस्ट यहाँ पर वैकेंट पोस्ट है। ये डायरेक्टर की आप देख सकते हो, ग्रुप A 63 पोस्ट वैकेंट है। आई गई है डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर के लिए 1 पोस्ट वैकेंट है। देखिए 1 पोस्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट में अलाउ है लेकिन वो भी खाली है। एक्टुअरी की एक पोस्ट है यहाँ पर, ये भी खाली है। असिस्टेंट एक्टुअरी ये भी खाली है। डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज ये पोस्ट भी खाली है। चीफ इंजीनियर सिविल ये भी पोस्ट वैकेंट है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ये वैकेंट पोस्ट 6 वैकेंट पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 5 वैकेंट पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल 4 वैकेंट पोस्ट है। असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र की यहाँ पर 1 पोस्ट। रीजनल डायरेक्टर ग्रेड B, जॉइंट डायरेक्टर 113 यानी कि 113 पोस्ट यहाँ पर वैकेंट पोस्ट है डिपार्टमेंट में। जॉइंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज की कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है। जॉइंट डायरेक्टर टेक्निकल 4 पोस्ट वैकेंट है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 8 पोस्ट है वैकेंट। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए 10 पोस्ट है। ये असिस्टेंट इंजीनियर, देखिए यहाँ पर बहुत सारी वैकेंट पोस्ट है जो ग्रुप A के उसमें आता है कैडर में। ये जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी ग्रुप A के लिए सब, ये स्पेशली आप ये देखिए डिप्टी डायरेक्टर की जो रिक्रूटमेंट होगी यहाँ पर 205 पोस्ट के लिए होगी। सीनियर डिप्टी डायरेक्टर की 180 पोस्ट के लिए होगी। जितनी भी यहाँ पर ग्रुप A कैडर की है ये सब रिक्रूटमेंट UPSC से होंगी और ग्रुप B की भी कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो UPSC में ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर की पोस्ट भी है
ग्रुप ए में और डायरेक्टर की पोस्ट भी होंगी। जितनी भी ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट है वो सब यूपीएससी के थ्रू होगी। ग्रुप बी में दी गई हैं 216 यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर की दी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज 19 दी गई है। सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 9, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 76। तो हम अभी देखते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी में कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ग्रुप सी में यहाँ पर दी गई है, ये देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट ये होती है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आने की चांसेस है यूपीएससी के थ्रू इस बार। और असिस्टेंट या फिर आप बोल सकते हो हेड क्लर्क 740 पोस्ट यहाँ पर हेड क्लर्क की डिपार्टमेंट में वैकेंट हैं। यूडीसी की 3000 प्लस पोस्ट वैकेंट है और एलडीसी की 784। स्टाफ कार ड्राइवर की कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है। स्टाफ कार ड्राइवर कैडर 1 की या फिर ग्रेड 1 आप बोल सकते हो 13 पोस्ट वैकेंट है। ग्रेड 2 स्टाफ कार ड्राइवर 10 पोस्ट। स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की 6 पोस्ट। पर्सनल असिस्टेंट 108। स्टेनोग्राफर 175। लाइब्रेरियन ग्रेड 1 पोस्ट। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप बहुत सारी वैकेंसी है इस बार 2622 वैकेंसीज़ है। अब देखना ये होगा कि ये जो रिक्रूटमेंट होगी एमटीएस की, ये एसएससी एमटीएस के थ्रू होती है या फिर डिपार्टमेंट डायरेक्ट इसको रिक्रूटमेंट करता है। लिफ्ट ऑपरेटर 14 और आर्टिस्ट 1 और कैंटीन स्टाफ 15। और यहाँ पर इस प्रकार 9246 वैकेंट पोस्ट ईएसआईसी में एज ऑन 31 मार्च 2022 को दी गई है। अभी इसमें से काफ़ी पोस्ट ऐसी है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं डिपार्टमेंट के थ्रू ही, और कुछ पोस्ट हैं यूपीएससी के थ्रू होंगी और कुछ पोस्ट होंगी जो एसएससी के थ्रू की। आइए अब बात करते हैं कि कौन सी जो पोस्ट होगी, किस पोस्ट के लिए क्या यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये मांगी जा सकती है। देखिए, जितनी भी डायरेक्टर से रिलेटेड पोस्ट है, डायरेक्टर से रिलेटेड जो पोस्ट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। जो भी यदि ये रिक्रूटमेंट होगी ये ऑन डेपुटेशन होती है और ये यूपीएससी के थ्रू होने की 100% पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जितनी भी इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंट पोस्ट है ये यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज से जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू फिल की जाएगी। अब इसके बाद ग्रुप बी की भी कुछ पोस्ट ऐसी है जो यूपीएससी के थ्रू फिल की जाएगी। ग्रुप सी में आते हैं ये असिस्टेंट या फिर बोल सकते हो हेड क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी, स्टाफ कार ड्राइवर। ये रिक्रूटमेंट ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी ग्रुप बी और ग्रुप सी की। पर्सनल असिस्टेंट वाली होगी, एमटीएस की हो गई, ये सब। तो इसमें लगभग 9000 में इसमें लगभग आप बोल सकते हो 2000 तो यहाँ पर हो चुकी है और 3000 ये 5.5 के अप्रोक्स तो यहाँ पर ही हो चुके हैं। 5,500 तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही हो चुकी है। अब देखना ही होगा ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट ही रिक्रूट करता है या फिर एसएससी के थ्रू ये सब ली जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट एसएससी के थ्रू होती है या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू होती है, एमटीएस के लिए कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो एसएससी एमटीएस होता है वही क्वालिफिकेशन इसके लिए भी रहेगी और यूडीसी और एलडीसी के लिए भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो एसएससी एलडीसी के लिए होती है वही इसमें रहेगी, यानी कि एसएससी एलडीसी मीन्स सीएचएसएल के लिए। और इस बार जैसे कि आपको पता है एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन 5 नवंबर के आसपास आना था और वो अभी तक नहीं आया है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार ये वैकेंसीज एसएससी सीएचएसएल में ऐड होने की 100% पॉसिबिलिटीज़ है यदि ये डिपार्टमेंट के थ्रू एग्ज़ाम नहीं कराया गया तो। और नेक्स्ट जो एमटीएस का एग्ज़ाम होगा उसमें ये वैकेंसीज ऐड होने की 100% पॉसिबिलिटीज़ है। कंडीशन वही रहेगी यदि ये रिक्रूटमेंट एसएससी के थ्रू ली जाती है। तो जितनी भी ग्रेड सी की रिक्रूटमेंट होगी उनमें 12th
मांगा जाएगा। कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन भी यहाँ पर ली जा सकती है, जैसे यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स तैयार रहिए। बिग रिक्रूटमेंट ESIC या फिर SSC इन दोनों डिपार्टमेंट से हो सकती है। अब देखना तो यही है कि ये डायरेक्ट होती है या फिर ESIC या फिर SSC, कौन ये रिक्रूटमेंट कराएगा। फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में यही अपडेट दी गई थी, वो जो भी फर्दर अपडेट होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और जो भी अपडेट होगी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।